अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक इन व्लॉगर क्वीन। कैसी हैं मेरी प्यारी प्यारी सी बहनें? उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगी। सबसे पहले तो मेरी तरफ से सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। और अभी है सुबह 4 बजे का टाइम और रात को तो बहुत लेट चांद नज़र आया था। मौलवियों ने बहुत मुश्किल से लगता है चांद को ढूंढ ही निकाला है 12 बजे। तो खैर वैसे बहुत दिल था कि एक रोज़ा और हो जाता, लेकिन चलें हो गई अब तो ईद। तो जी कुछ काम थे जो अधूरे रह गए थे और यही था कि कल तो रोज़ा ही होगा, ईद परसों होगी। जैसे अभी जो है हस्बैंड रात में ही लेट नाइट ही अपना सूट लेकर आए थे टेलर से, और अभी सुबह नमाज और कुरान पढ़ने के बाद सबसे पहले मैंने उनका सूट प्रेस किया कि इस काम से मैं फ़्री हो जाऊँ तो थोड़ी टेंशन फ्री हो जाऊँगी। उन्होंने फिर नमाज़ पढ़ने के लिए जाना था ईद की। और जी अभी भी बहुत सारे काम हैं जो मैंने करने, और मेरी कोशिश है कि बच्चों के उठने से पहले पहले जो है अपने तमाम काम मैं कंप्लीट कर लूँ। अभी मैंने बनाना था शीर खोरमा, क्योंकि ये था कि रात में ही वैसे तो मैं बनाती हूँ हर ईद पर, लेकिन अब की बार कुछ हुआ यूँ कि अचानक से ही पता चला चांद का, और बहुत लेट नाइट पता चला, तो इसलिए उस टाइम तक गैस भी जा चुकी थी। तो फिर ये था कि चलो सुबह बनाऊंगी। सुबह मॉर्निंग में मैंने फिर 4 बजे का अलार्म लगाया और फिर 4 बजे उठकर अपने बाकी के सारे काम कंप्लीट करने शुरू किए। और जब मैं नमाज़ पढ़ रही थी फजर की, तो हस्बैंड ने मुझे कहा मुझे तो बहुत भूख लग रही है, आप ऐसा करें मेरे लिए पहले कुछ बना दें, रोटी बना दें मेरे लिए, क्योंकि सहरी करने की आदत थी। तो ज़ाहिर है उस टाइम पर फिर वो भूख लग गई। 1 मंथ से आदत थी उस टाइम पर खाने की। तो जी मैं किचन में एक साइड पर मैंने दूध रखा सिवैयों के लिए, और एक साइड पर मैंने साथ साथ हस्बैंड के लिए नाश्ता बनाना स्टार्ट किया। और जी सोचा था कि अच्छा सा शीर खुरमा बनाऊंगी, लेकिन हुआ कुछ यूँ कि मतलब कोई भी सिर्फ बादाम थे मेरे पास, पिस्ता वगैरह इस तरह की कोई भी चीज़ बाकी नहीं थी, क्योंकि शॉप सारी बंद हो चुकी थी रात में। फिर मैंने सोचा कि साथ में मैं दही भल्ले बना लेती हूँ, क्योंकि ईद पर जो है ना जब सुबह में सेवइयाँ खाते हैं तो उसके बाद लाजमी कोई नमकीन चीज़ खाने को दिल जाता है, और खाना तो इतनी जल्दी बन नहीं सकता। तो इसलिए मैंने सोचा कि दही भल्ले बना लेते हैं, एक चीज़ नमकीन और एक डिश जो है वो मीठे की हो जाएगी। हाँ, और जी बाकी आप भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपकी तरफ कैसा रहा, कैसी रही चांद रात और कैसा रहा ईद का दिन। और अभी आप देख रहे होंगे कि ये देगची जो है दूध की छोटी कैसे हो गई है। एक्चुअली हुआ कुछ यूँ कि जब मैंने दूध बॉयल होने के लिए रखा तो आई डोंट नो क्या हुआ कि दूध जो है ना वो ख़राब हो गया। तकरीबन 4 किलो 5 किलो के करीब दूध था और वो सारा का सारा ख़राब हो गया। लेकिन शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि फ्रिज में बाकी 3 kg दूध पड़ा हुआ था, तो जल्दी से फिर मैंने उसकी सेवइयाँ बनाना शुरू की। और जैसे कि मैंने बताया कि मेरे पास ड्राई फ्रूट कुछ भी नहीं थे, बस मैंने सिर्फ बादाम डाले, इलायची डाली, और अब इसी से गुजारा करना पड़ेगा। रात मैंने वैसे भेजा था मार्केट हस्बैंड को, लेकिन जो है उस टाइम तक सारी शॉप्स बंद हो चुकी थी, चांद बहुत देर से नज़र आया। खैर फिर मैंने सोचा कि चले कोई बात नहीं, चलता ही रहता है, लाइफ में सब चलता है। लेकिन बहरहाल अब तो चांद नज़र आ गया तो सब ईद इंजॉय करें, मज़े करें। अभी मैं यहाँ पर बना रही हूँ दही भल्ले। फुल्कियाँ मैंने सुबह ही भिगो दी थी, चने मेरे पास फ्रीज़ किए हुए पड़े हुए थे, आलू मैंने सुबह ही बॉईल किए थे क्योंकि आलू ख़त्म हो चुके थे जो मैंने फ्रीज़ किए हुए थे रमज़ान में। और जी बाकी इसके अंदर मैं ऐड करूँगी प्याज। भल्ले भी मेरे पास नहीं थे और मेरे पास टाइम भी नहीं था कि मैं ख़ुद घर में बनाती, इसलिए बस जो जो चीज़ें मेरे पास अवेलेबल थी उसी के मैंने दही भल्ले बनाए। बाकी चीज़ के अंदर फुल्कियाँ डाली हैं, चने डाले हैं, आलू डाले हैं बॉयल, प्याज डाले हैं, और बस चाट मसाला डालकर दही बड़े मसाला डालकर इसको मैं रख दूँगी। और बाकी दही जो है वो मैं अलग से ही बनाकर रखूँगी, क्योंकि हस्बैंड इस तरह से पसंद नहीं करते कि दही काफ़ी देर पहले ही दही बड़े के अंदर डालकर रख दी जाए, इसलिए उनकी टेस्ट के अकॉर्डिंग दही बड़े का जो मतलब जो रायता था इसका दही बड़े का वो मैं अलग से ही बनाकर फ्रिज में रखने लगी हूँ। नाश्ता भी मैंने साथ साथ बना लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। किचन का काम हो चुका है डन, और इसके बाद घर की क्लीनिंग करनी है। मैंने क्लीनिंग की वीडियो तो मैंने शूट नहीं की थी क्योंकि बाकी का काम बहुत जल्दी जल्दी में किया था। तो जी ये अल्हम्दुलिल्लाह डन हो चुका, सेवइयाँ बन चुकी, दही बड़े बन चुके,
नाश्ता भी बाकी का बन चुका है, जिसको मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, वीडियो नहीं बन सकी। रायता भी अल्हम्दुलिल्लाह डन हो चुका है और अब मैं जा रही हूँ क्लीनिंग करने के लिए, और उसके बाद मैंने बच्चों के कपड़े निकाल कर रखने हैं। हाँ, उसकी वीडियो मैं ज़रूर रिकॉर्ड कर लूँगी, फिर मैं ज़रूर रिकॉर्ड कर लूँगी, और बाकी जी साथ साथ आपको भी इंजॉय कराऊँगी। ओके जी, किचन के काम हो गए अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म, घर की क्लीनिंग भी हो गई, और अब मैं रूम में आई थी कि बच्चों के कपड़े निकाल कर रख दूँ। तो जैसे जैसे से फिर उठेंगे, बात लेंगे, और उसके बाद कपड़े चेंज करते जाएंगे। तो जी बच्चे तकरीबन उठ गए थे, नाश्ता कर लिया बच्चों ने, और यहाँ पर जी रेडी होने की बारी है। तो तैयारियाँ चल रही हैं। वैसे अभी मेरा तो कोई इरादा नहीं था कपड़े पहनने का, क्योंकि मैं अभी काफ़ी बिजी थी। अभी बच्चों को रेडी करना था, उसके बाद खाने का अरेंज करना था, और उसके बाद मैंने सोचा था कि फिर जाकर रेडी होंगी। और यहाँ पर मैं ज्वेलरी वगैरह भी हुरिया की और अम्माहा की निकाल के रख रही थी, क्योंकि बच्चे भी कर रहे थे नाश्ता, और मुझे ये था कि इनकी ज्वेलरी भी निकाल के रख देती हूँ तो फिर इजी हो जाएगा इनको रेडी करना। ये थी हुरिया की चूड़ियाँ, और गोल्डन वाली थी माहा की चूड़ियाँ, और साथ में इनकी पिनें थी। ये क्लिप वैसे मैंने अपने लिए निकाला था। ये ब्रेसलेट भी हुरिया का था। वैसे इस बार मैंने इनकी ज्वेलरी की शॉपिंग नहीं की थी, क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले, ईद से थोड़े दिन पहले ही एक फंक्शन था, और उसमें जो है मैंने इनकी ज्वेलरी ली थी, तो एक बार लगाकर ऐसे ही रखती थी वो, तो इसलिए फिर मैंने ज़्यादा कुछ लिया नहीं। और अपने लिए भी मैंने कोई भी ज्वेलरी की शॉपिंग नहीं की थी, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी थी। और अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं बिल्कुल भी फजूल खर्च नहीं हूं, कि मेरे पास अगर पहले से चीज़ें पड़ी हों तो फिर मैं नेक्स्ट चीज़ें नहीं लेती। हाँ, अगर मुझे ज़रूरत हो, लगे कि पुरानी हो गई हैं, तो तब मैं ले लेती हूँ, अदरवाइज़ मतलब इस तरह से मैं ज़िया नहीं करती। तो जी बच्चों की भी बिल्कुल कुछ चीज़ें तो बिल्कुल न्यू पड़ी हुई थी, इनकी कुछ ज्वेलरी की चीज़ें, और इसलिए फिर ज़्यादा मैंने इनकी कोई भी शॉपिंग नहीं की। बस ड्रेसेस वगैरह लिए थे इनके, और इनके सैंडल लिए थे। तो जी बच्चे जो हैं वो तैयार श्यार होकर और यहाँ पर ईदी शीदी ले रहे हैं। तो ये इनकी पुप्पो इनको ईद दे रही थी, सबको उन्होंने 500 ईद दी थी। This could be good for me. Lately I was feeling like I need a purpose. अच्छा जी, ईदी का सेशन चल रहा है यहाँ पर। This could be good for me. Lately I was feeling like I need a purpose. But when you talk to me. अच्छा जी, जो सबसे मुश्किल तरीन काम लगता है ना मुझे, वो यही लगता है कि बच्चों को खड़ा करके उनकी पिक्स बनाना या फिर उनकी वीडियो बनाना। क्योंकि जितनी मर्जी कोशिश कर लो, मगर कभी कोई बच्चा किधर मुँह कर लेता है, कोई बच्चा किधर मुँह कर लेता है, कोई इधर भाग रहा है, उधर भाग रहा है। तो ये वाला काम जो मुझे बहुत मुश्किल लगता है, और मैंने बहुत मुश्किल से इनकी वीडियो आप लोगों के लिए रिकॉर्ड की थी कि ओके जी, नेक्स्ट व्लॉग तक मुझे दीजिए इजाज़त। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।